दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन और अल्काइल अमीन्स, ये तीनों कंपनियों का ये वीडियो में मैंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये तीन स्टॉक्स में से इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। इनफैक्ट ये वीडियो अभी करने का मेन पर्पस ये है कि आने वाले टाइम में इंडिया इज़ गोइंग टू डू वेरी वेल एज फार एज द केमिकल सेक्टर इज कंसर्न्ड। ये डायरेक्टली फ़ायदा हमें मिल रहा है चाइना प्लस वन पॉलिसी के चलते। तो आने वाले टाइम में व्हेन केमिकल सेक्टर डज वेल तो हमारी एक ऐसी कंपनी तो ज़रूर पता होनी चाहिए जो इन्वेस्टमेंट के लिए हमने शॉर्टलिस्ट करके रखी हो। इनफैक्ट ये सारा आइडिया हमारे सब्सक्राइबर ग्रुप से ही आया है जहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप ऐसा ही एक एनालिसिस कीजिए केमिकल सेक्टर का जैसे एफएमसीजी का किया था। तो अगर आपको एफएमसीजी सेक्टर में भी इंटरेस्ट है तो वो सेक्टर की लिंक या वो एनालिसिस की लिंक मैं आपके लिए ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिए, आपको पसंद आएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए केमिकल सेक्टर की या केमिकल स्टॉक्स की बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं चीज़ देखता हूँ या पैरामीटर देखता हूँ तो वो प्रॉफिटेबिलिटी है कि तुम्हारा मेन धंधा सेल्स और तुम्हारी प्रॉफिट यानी कि बिक्री और मुनाफा कैसे बढ़ रहा है। तो अगर मैं ये तीन कंपनियों को 5 साल की सेल्स ग्रोथ पे कंपेयर करूं तो दीपक नाइट्राइट 25% या 25% से बढ़ रहा है। नवीन फ्लोरिन की सेल्स ग्रोथ इज एट 12%। अल्काइल अमीन्स इज एट सेकंड विथ 16%। तो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट इज क्लियरली लीडिंग। प्रॉफिट में भी 63% के साथ दीपक नाइट्राइट 5 साल के प्रॉफिट ग्रोथ में आगे है। नवीन फ्लोरिन का भी 53% इज अ वेरी गुड नंबर, इट इज एट सेकंड। अल्काइल अमीन्स विथ 33% इज एट थर्ड। तो इनफैक्ट अगर मैं स्टैंड अलोन नंबर्स भी देखूँ ना 63, 53 और 33, दीज आर वेरी गुड नंबर्स एज फार एज प्रॉफिट ग्रोथ इज कंसर्न, बट दीपक नाइट्राइट क्लियरली स्टैंड आउट करता है। अब अगर ये 5 साल का ड्यूरेशन हम 3 साल में कम करके देखें तो दीपक नाइट्राइट की 3 साल की सेल्स ग्रोथ इज एट 46%, ये 5 साल से और ज़्यादा फास्ट हुई है। नवीन फ्लोरिन इज एट 15% एंड अल्काइल अमीन्स यहाँ पे नवीन फ्लोरिन को पीछे छोड़ता है एट 26%। तो यहाँ पे क्लियरली दीपक नाइट्राइट स्टैंड आउट करता है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर मैं 3 साल का देखूं तो दीपक नाइट्राइट के नंबर्स आर फिनोमिनल, 137% प्रॉफिट ग्रोथ। ये इतना अच्छा नंबर है ना कि नवीन फ्लोरिन और अल्काइल अमीन्स के स्टैंड अलोन प्रॉफिट नंबर्स 3 साल के भी बहुत अच्छे हैं, बट उनको कंप्लीटली ओवर पावर कर रहा है। नवीन फ्लोरिन के 3 साल की ग्रोथ रेट इज 46% प्रॉफिट की। अल्काइल अमीन्स का प्रॉफिट 3 ईयर CAGR इज एट 55%। तो यहाँ पे क्लियरली दीपक नाइट्राइट स्टैंड आउट करता है। अब अगर वहीं मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखूं, मतलब 100 रुपए की सेल्स पे तुम्हारा कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन रहा है, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट और नवीन फ्लोरिन काफी क्लोज एट 26%, दीज आर गुड नंबर्स। बट यहाँ पे अल्काइल अमीन स्टैंड आउट करता है विथ 33% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो अब अगर मुझे पूरा प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट्स में समराइज करनी हो तो मैं अल्काइल दीपक नाइट्राइट को यहाँ पे 10 पॉइंट्स दूंगा क्योंकि उनकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी उतना बुरा नहीं है। अल्काइल अमीन्स क्लोजली सेकंड प्लेस पे है विथ 9 पॉइंट्स। नवीन फ्लोरिन को मैं यहाँ पे 8 पॉइंट्स दूंगा। अब देखते हैं कि ये तीनों कंपनियां जो धंधे में पैसा लगा है ना वो कैसे यूज कर रही है। तो यहाँ पे अगर मैं कैपिटल यूज अगर सबसे पहले इवेल्युएट करूँ तो मैं ROE देखूंगा, मतलब 100 रुपए की इक्विटी पे कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट इज अहेड विथ 46। अल्काइल अमीन्स बहुत क्लोज है विथ ROE ऑफ 42। नवीन फ्लोरिन का 32 के अराउंड ROE है तो वो थर्ड प्लेस पे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इक्विटी के साथ साथ जो डेट या अदर बोरोइंग्स मिला के जो टोटल कैपिटल लगी है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है। तो दीपक नाइट्राइट यहाँ पे सेकंड है इनफैक्ट विथ 37.69। अल्काइल अमीन्स लीड कर रहा है 41.1 का ROCE के साथ। नवीन फ्लोरिन इज अगेन थर्ड विथ 30.4। तीसरी चीज डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब इक्विटी के मुकाबले आपने कितना कर्जा लिया है, डेट मिनिमम होनी चाहिए। ये हमारा रूल ऑफ द थंब है कि हम डेट फ्री कंपनीज को ज्यादा पसंद करेंगे। तो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट का डेट टू इक्विटी इज 0.38। ये स्टैंड अलोन उतना बुरा नहीं है, ये अच्छा ही नंबर है। नवीन फ्लोरिन इज ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। अल्काइल अमीन्स हैज द डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ 0.1। तो यहाँ पे नवीन फ्लोरिन और अल्काइल अमीन्स आर परफॉर्मिंग रियली गुड एज फार एज डेट टू इक्विटी इज कंसर्न। दीपक नाइट्राइट का थोड़ा सा डेट होने के कारण डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा 0.38 तक है। और इसी के चलते डेट होने के कारण जो इंटरेस्ट कवरेज है, मतलब तुम्हारा 1 रुपए का इंटरेस्ट मुनाफे से कितना टाइम्स तुम कवर कर पा रहे हो, मतलब उसका कितना टाइम्स तुम मुनाफा कमा रहे हो। तो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट का जो इंटरेस्ट कवरेज है वो 10 टाइम्स है।
नवीन फ्लोरिन का 200 टाइम्स इंटरेस्ट कवरेज है एंड अल्काइल अमीन्स का 50.36 इंटरेस्ट कवरेज है। तो यहाँ पे अगेन क्लियरली नवीन फ्लोरिन और अल्काइल अमीन्स लीड कर रहे हैं। और अब पांचवा बहुत ही एक नया रेशियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कैश रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। ये इवेल्युएट करता है कि तुम्हारा जो फ्री कैश फ्लो है वो कितना अच्छे से जनरेट हो रहा है, टोटल जो पैसा लगा है उस पर। फ्री कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये बिजनेस की कोर हेल्थ दिखाता है कि हाथ में पैसा, एक्चुअल पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दीपक नाइट्राइट का कैश फ्लो इज नेगेटिव, द प्राइमरी रीजन बीइंग उनका ये पैसा इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग में लगा हुआ है। पर नवीन फ्लोरिन और अल्काइल अमीन्स का कैश फ्लो CROIC रेशियो इज 5.45, अल्काइल अमीन्स का रेशियो इज एट 8.81। तो यहाँ पे क्लियरली अल्काइल अमीन्स जो ओवरऑल कैपिटल यूज अगर मैं देखूं, ROE, ROCE, कैश रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल या इनफैक्ट इवन फॉर दैट मैटर इंटरेस्ट कवरेज और डेट टू इक्विटी, तो यहाँ पे अल्काइल अमीन्स क्लियरली लीड कर रहा है, फॉलोड बाय नवीन फ्लोरिन एंड दीपक नाइट्राइट। इसीलिए अल्काइल अमीन्स को यहाँ पे 10 पॉइंट, नवीन फ्लोरिन और दीपक नाइट्राइट को 8 पॉइंट ईच। तीसरी चीज जो मैं बात करना चाहूंगा वो ऑपरेशनल रेशियोज की करना चाहूंगा कि तुम्हारा जो कोर धंधा है ऑपरेशनली वो कैसा जा रहा है इन्वेंट्री और कैश के परस्पेक्टिव से। तो यहाँ पे अगर मुझे बात करनी हो सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की, मतलब तुम्हारी इन्वेंट्री कितनी फटाफट मूव हो रही है, तो दीपक नाइट्राइट का यहाँ पे बेस्ट नंबर है एट 6.4। इट इज फॉलोड बाय अल्काइल अमीन्स विच इज एट 5.83। यहाँ पे भी बहुत क्लोज टक्कर है, बट दीपक नाइट्राइट स्टैंड आउट करता है। इनफैक्ट अगर मैं कैश कन्वर्जन की भी बात करूं, मतलब रॉ मटेरियल खरीदने से लेके कस्टमर को देने और हाथ में कैश आने पे कितने दिन लग रहे हैं, तो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट को 74 डेज लगते हैं। इट इज फॉलोड बाय अल्काइल अमीन्स एट 92.2 डेज। तो यहाँ पे क्लोज टक्कर है, बट दीपक नाइट्राइट इज क्लियरली द लीडर। नवीन फ्लोरिन पीछे रह जाता है, इनफैक्ट उनका कैश कन्वर्जन इज 150 डेज प्लस। तो इतना टाइम लगता है इनको एक्चुअली हाथ में कैश आने पे। तो इसी के चलते दीपक नाइट्राइट को मैं यहाँ पे 9 पॉइंट्स दूंगा, अल्काइल अमीन्स को 8 पॉइंट्स और नवीन फ्लोरिन को 7 पॉइंट्स। चलिए दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करते हैं, यानी कि वैल्यूएशन। फाइनेंशियल पैरामीटर्स और हेल्थ तो ठीक है, पर ये देखते हैं कि ये 3 शेयर में से मतलब कितने महंगे और कितने सस्ते चल रहे हैं कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे अगर वैल्यूएशन देखनी हो तो सबसे पहले अगर मैं प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखूं तो दीपक नाइट्राइट और नवीन फ्लोरिन आर ट्रेडिंग वेरी क्लोजली एट 32 का पी, ऑलमोस्ट नेक टू नेक है, माइन्यूट डिफरेंस है। बट अल्काइल अमीन्स इज ट्रेडिंग एट 47 टाइम्स पी, मतलब ₹1 की अर्निंग के लिए वो 47 टाइम्स मार्केट में चार्ज हो रहा है, जबकि दीपक और नवीन आर बिंग चार्ज एट 32 टाइम्स। EV by EBITDA, एंटरप्राइज वैल्यू कंपेयर टू EBITDA, मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो यहाँ पे भी दीपक नाइट्राइट इज ट्रेडिंग एट 20 टाइम्स, ये कंपैरेटिवली सस्ता है नवीन फ्लोरिन और अल्काइल अमीन्स के मुकाबले, विच आर एट 39.81। अल्काइल अमीन्स इज एट ट्रेडिंग ऑफ EV by EBITDA मल्टीपल ऑफ 32.24। तो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट इज क्लियरली स्टैंडिंग आउट। बट प्राइस टू बुक में नवीन फ्लोरिन इज ट्रेडिंग एट 9.56 का प्राइस टू बुक। दीपक नाइट्राइट उतना पीछे नहीं है, बट वो 11 टाइम्स प्लस से ज्यादा प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। ₹1 की बुक वैल्यू के लिए मार्केट कितना चार्ज कर रही है? अल्काइल अमीन्स इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम वैल्यूएशन ऑफ ऑलमोस्ट 19 टाइम्स प्राइस टू बुक। तो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट हैज अ स्लाइट एज टिल नाउ। चौथा रेशियो हम देखते हैं PG रेशियो, मतलब प्राइस टू अर्निंग कंपेयर टू ग्रोथ, मतलब जो प्राइस टू अर्निंग मूव हो रहा है और ग्रोथ हाथों हाथ मूव हो रही नहीं हो रही, तो ये नंबर जितना कम उतना अच्छा। दीपक नाइट्राइट का पेग रेशियो इज 0.52, ये स्टैंड आउट करता है। नवीन फ्लोरिन का पेग रेशियो इज 0.6, इट इज एट सेकंड प्लेस। अल्काइल अमीन्स का पेग रेशियो इज 1.44। तो यहाँ पे इजीली दीपक नाइट्राइट इज बीटिंग द अदर टू, इसीलिए दीपक नाइट्राइट को 9 पॉइंट्स, नवीन फ्लोरिन को 8 और अल्काइल अमीन्स को 7 पॉइंट्स वैल्यूएशन में। चलिए दोस्तों, अब रिजल्ट्स की बात करते हैं, पर वो शेयर करने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए ये तीनों में से आपका कौन सा फेवरेट स्टॉक है, या तीनों में से कौन सा आपके पोर्टफोलियो में है। तो अगर मुझे ये सारा समराइज करना हो तो प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब सेल्स और प्रॉफिट के प्रोस्पेक्ट से मैं देखूं तो दीपक नाइट्राइट यहाँ पे क्लियरली लीड कर रहा है बाकी दोनों को। पैसा यूज करने की बात है, मतलब यूज ऑफ कैपिटल, तो अल्काइल अमीन्स इज द लीडर। ऑपरेशंस में अगेन दीपक नाइट्राइट इज आउट परफॉर्मिंग दी अदर टू इन टर्म्स ऑफ कि उनका कैश कन्वर्जन और इन्वेंट्री कैसा चल रहा है। वैल्यूएशंस में भी दीपक नाइट्राइट इज ट्रेडिंग एट अ बेटर वैल्यूएशंस कंपेयर टू नवीन एंड अल्काइल अमीन्स।
तो इसी के चलते आपको फेयर बिट तो आइडिया लग ही गया होगा कि दीपक नाइट्राइट इज लीडिंग द पैक विथ वैल्यूएशंस ऑफ विद द स्कोर ऑफ 9, फॉलोड बाय अल्काइल अमीन्स एट द स्कोर ऑफ 8.5 और नवीन फ्लोरिन थर्ड आता है एट द स्कोर ऑफ 7.75। तो हैविंग सेड दैट, ये तो मेरा एनालिसिस था, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। होप आपको ये एक छोटा सा कंपैरेटिव एनालिसिस पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अगले वीडियो तक दोस्तों फिर मिलते हैं।